जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare Hare हरे राम Rama Rama Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare जय राधा मदन मोहन राधे Radha Madan Mohan जय राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजाचार्य अष्टोत्तर शतश्रीमद्
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्रीक्षेत्रपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories Sri Guru and Gauranga. All glories Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaivo Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu abhadresu Nityam Bhagavata sevaya Bhagavati Ruttama sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से। तो आज हम इस पवित्र मास पुरुषोत्तम मास में भगवान की गुण कीर्तन नाम कीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण जो पवित्र ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भगवान प्रत्येक जीवों के लिए उपदेश देते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जब भगवान सुनाए, श्रीमद् भगवद गीता को अंतिम कुछ श्लोकों में भगवान ने शरणागति के विषय में कहे, और शरणागति के विषय में कहते हुए भगवान ने कहा कि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। कि सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ, भगवान कहे, और इस प्रकार तुम मेरे शरण में आने से मैं तुम्हारा समस्त पापों को दूरीभूत कर दूंगा। तो प्रश्न उठता है, भगवान अगर धर्म को छोड़ने को कह रहे हैं, तो हम तो भगवद गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्।
तो भगवान वहाँ फिर किस धर्म का स्थापन करने के लिए कह रहे हैं? तो भगवान भगवत गीता में ऐसा कौन सा धर्म को स्थापन करने आते हैं? एक तो पहले कह रहे धर्म को त्याग दो और सभी धर्म को छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर दूंगा। और ये भी कह रहे कि मैं धर्म का नष्ट होने पर फिर धर्म का स्थापन करने आता हूँ। तो ये कैसे बात है? एक जगह धर्म छोड़ने को बोल रहे और एक जगह धर्म को स्थापन करने को बोल रहे भगवान। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान हमारे उन प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कौन से धर्म को स्थापन करना है, कौन से धर्म को पालन करना है, वो हमें सिखाते हैं। तो भगवत गीता अगर थ्योरी है तो श्रीमद् भागवतम जो है वो प्रैक्टिकल है। तो जो भगवत गीता में भगवान ने उपदेश दिए उन उपदेशों को श्रीमद् भागवतम में हम पाएंगे कि भक्त लोग उसको प्रैक्टिकल तौर पे अपने जीवन में करके दिखाए हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है भगवान और भक्त के संबंध विषय में वर्णन आता है। भगवत गीता में उपदेश है भगवान का भक्तों के लिए, लेकिन यहाँ उस उपदेश को भक्तजन किस प्रकार अपने जीवन में उतारे, उस ज्ञान को इस श्रीमद् भागवत महापुराण में पाया जाता है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण जब सुखदेव गोस्वामी नमिष्यारण्य के 88,000 मुनि ऋषियों के पास बैठकर परीक्षित महाराज के जीवन के अंतिम समय में सुना रहे थे। और क्यों सुनाए? ना परीक्षित महाराज को श्राप प्राप्त हुआ कि तुम्हारा 7 दिन के अंदर मृत्यु को तुम प्राप्त करोगे। तो आप लोग बताइए, हमारा 7 दिन के अंदर मृत्यु होगा कि नहीं? हाँ, कैसे 7 दिन में होगा? एक सप्ताह का होता है ना, हाँ, एक सप्ताह है 7 दिन, वो 7 दिन में ही होगा कभी भी। संडे से लेकर मंडे 7 दिन ही है, इसके अंदर हमारा भी होगा। तो परीक्षित का ही प्रश्न नहीं था, हमारा जीवन का भी प्रश्न है। तो संसार में जीने के लिए बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोला गया है कि नहीं? कैसे जीना है वो सिखाते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्कूल कॉलेज या बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय है जहाँ मरना सिखाया जाए, कैसे मरना है? कोई सीखना चाहेगा? कितने लोग सीखना चाहेंगे कैसे मरना है? हाथ उठाओ देखते हैं। कोई नहीं चाहता है। लोग चाहते हैं हम नहीं मरे, हम अमर बन जाए। लेकिन संभव है? संभव है क्या? मरेंगे कि नहीं? कोई चाहता है बुढ़ा होना? हाँ, नहीं चाहते। आपके चाहने से नहीं होंगे, होगे कि नहीं बुढ़ा? हाँ, होएगे। समय है, समय परिवर्तन होता है। कोई चाहता है रोग आए, फिर क्यों आता है? यही सब प्रश्न है जो हमारे जीवन में हमको उत्तर नहीं मिल रहा है। उत्तर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हम वो प्रश्न ही नहीं सुनना चाहते हैं। वो प्रश्न ही हमारे जीवन से बाहर रखना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम मरना ही नहीं है हमको, ये प्रश्न ही नहीं, क्यों मरे, रोग क्यों आए, ये प्रश्न नहीं। लेकिन ये जबरदस्ती आपको आता ही है।
तो ऐसे ही परीक्षित महाराज को जब मृत्यु का संदेश प्राप्त हुआ कि तुम्हारा 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाला है, और पृथ्वी का छत्रवर्ती सम्राट थे, एक छत्र राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, और पूरे पृथ्वी में एक छत्र राज था उनका। फिर भी उन्होंने जब ये संदेश प्राप्त किया कि जीवन की जो अवधि है मेरे पास अब कम है, अभी मेरा मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होने वाला है, तो इसलिए उनके मन में प्रश्न उठा कि जिस व्यक्ति का 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, पूछे, तो सब अलग अलग विधि बताए। कोई कहे यज्ञ करो, कोई तपस्या करो, कोई अर्चन करो। सबके पास जाने के बाद उनको संतुष्टि नहीं मिला, और वो तो ऋषियाँ उनके प्रश्न का उत्तर दिए, फिर भी उनको एक संतुष्टि नहीं था। उनको डाउट था क्या 7 दिन के अंदर ये कोई व्यक्ति मृत्यु के समय उसको बोला जाए तुम यज्ञ करो, कर सकता है? तो टेंशन में होगा। हाँ, तपस्या करो, होगा, ध्यान लगाना है, मन को केंद्रित करना है, मन तो विचलित होगा, मृत्यु आ जाए कब मरूंगा। लेकिन जब नमिष्यारण्य में पहुंचे, वहाँ 88,000 मुनि ऋषि बड़े यज्ञ कर रहे थे। क्यों ना, उनको पता चल गया कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है, और कलयुग के इस कलहमय युग से बचना है तो बड़ा बड़ा कुछ साधन करना पड़ेगा। तो सब लगे हुए थे बड़े यज्ञ करके, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं था। तो सभी ने देखा व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी उस सभा में पहुँचे, और उनको ये प्रश्न पूछा गया कि जिस व्यक्ति का मृत्यु होने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि जीवन के अंतिम समय में भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति एक ऐसा सरल उपाय है जिसके द्वारा विचलित मन भी एकाग्र हो जाता है। भगवान के विषय में सुनना और भगवान के विषय में कीर्तन करना, ये एक विचलित व्यक्ति को भी स्थिर कर देता है, क्योंकि भगवान के नाम में ये शक्ति है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में प्रश्न से श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, कि व्यक्ति को कौन से धर्म पालन करना चाहिए जिससे कि उस जीवन के अंतिम लक्ष्य को या भगवत प्राप्ति वो कर सके, या सभी सुखों को प्राप्त कर सके। तो पहले भागवतम शुरू हुआ तो भगवान कहे कि धर्मम पूजितम कैतव अत्र निर्मत्सरणाम सताम, कि जो संसार के कथाकथित धर्म है उन धर्म को छोड़ दीजिए। तो कौन सा धर्म पालन करना है ना, कहते हैं कि सबे पुंसा परो धर्म जतो भक्तिरधोख्यजे अहेतु की अप्रतिहता स्वात्मा सुप्रसिद्धति। तो कहते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी धर्म वही है
जिसके द्वारा सारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो भगवान उस धर्म को प्रतिपादन कर रहे हैं अभी कि जो कि प्रत्येक जीव का आत्मधर्म है। दो प्रकार के धर्म होता है, एक शरीर धर्म, एक आत्मधर्म। तो इस सारे संसार में सभी लोग शरीर के विषय में चिंतन कर रहे हैं, है कि नहीं? शरीर को रोग आता है तो दुखी हो जाते हैं, शरीर में कुछ हो जाता है, कट जाता है, कुछ होता है, तो शरीर का चिंता है सबको। शरीर को लेके सब बहुत चिंतित है। सुबह से शाम तक ये शरीर को देखभाल करने के लिए कितना समय देते हैं हम लोग? हमारे पास दिन और रात मिला के प्रत्येक दिन का कितना घंटा है? 24 घंटा है। 24 घंटे में कितना समय शरीर के लिए लगाते हैं? 24 का 24 घंटा। हाँ, मुश्किल से उसमें आधा घंटा लोग निकाल के धूप अगरबत्ती करते होंगे। हाँ, यहाँ तो ज़्यादातर जो बैठे हैं माला जप तो नहीं करते होंगे। हाँ, करते भी होंगे तो ना 10-15 मिनट करते होंगे मुश्किल से। चलो आप 1 घंटा भगवान की सेवा कार्य में देते होंगे, तो उतना ही आपका क्या है ना, आत्मधर्म है, आत्म कल्याण के लिए कार्य किए। बाकी 23 घंटा क्या हुआ ना, कहते हैं कि दिन चला गया कैसे ना, मिथ्या कार्य में, झूठे कार्य में। इस शरीर पोषण के लिए दिन भर सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, फिर रात कैसा जा रहा है ना, निद्रा, सोने में चला गया। जीवन का आधा समय तो सोने में ही बीत जाता है हमारा। यही चल रहा है, यही रूटीन है हमारा जीवन का। किस लिए ये सब? उस शरीर को बचाने के लिए हम लगे हुए, जो कि एक दिन मरना ही है। भगवत गीता में भगवान कहे, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचति मर्हसि। हे अर्जुन, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, उसका मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, बचा नहीं सकता है। माइकल जैक्सन नाम से नहीं हो, बड़ा डांसर था, बहुत पैसा कमाया था, करोड़ों रखा था। वो सोच रहा था ये पैसा खर्चा करके मैं मृत्यु को जीत लूंगा, लेकिन बेचारा कर नहीं पाया, वो पैसा भी काम नहीं दिया। तो मृत्यु के फांस से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। इधर कितने लोग जन्म लिए? हाथ उठाइए। कितने लोग जन्म लिए? सब लोग जन्म लिए, लेकिन शरीर जन्मा है या आत्मा जन्म लिया है? कौन जन्म हुआ है? किसका जन्म हुआ है? किसका? जोर से बोलिए। शरीर का। तो कौन मरेगा? शरीर मरेगा। हम मरेंगे कि नहीं? मरेंगे कि नहीं? हाँ, तो आप नहीं मरेंगे? तो आप कौन है? कौन है आप सब? तो आप मरेंगे कि नहीं? डाउट में पड़ गए। हाँ, अगर आप आत्मा है तो नहीं मरेंगे, अगर शरीर है तो मरेंगे। तो आप कौन है बताइए?
आत्मा का खात्मा नहीं होता है। हाँ, आत्मा कभी मरता नहीं है। तो भगवान कहे जो जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। और फिर जिसका मृत्यु है उसका जन्म सुनिश्चित है। ध्रुव जन्म मृत्युश्च च, फिर वो जो मरा है वो जिएगा, जो जन्म लेगा, जो जन्म लिया है फिर मरेगा। ऐसा ये चक्र चलते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे कलु दुस्तारे कृपया तारे पाहे मुरारे। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र बारंबार होने वाला है। तो आपका जन्म मृत्यु ये चक्र में आप जाएंगे कि नहीं? कितने लोग जाएंगे? हाँ, अरे जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे, क्योंकि शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। लेकिन हम कौन है? सब आत्मा है। तो भगवान आगे के श्लोक में कहे, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूता भविता वा न भूयम् अजो नित्यं शाश्वतः पुराणाम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान कहे आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, ना मृत्यु होता है। न जायते ना म्रियते वा कदाचिन, कभी नहीं इसका आत्मा का ना कभी जन्म है ना कभी मृत्यु है। तो इसलिए आप मरेंगे, मरेंगे कि नहीं? नहीं मरेंगे। आपका शरीर मरेगा, आपका शरीर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा नहीं नष्ट होने वाला है। और भगवान कहते हैं आप कोशिश करके देख लो, आप इस आत्मा को कैसे तरीका पे भी इसका खात्मा नहीं कर सकते। भगवान बताते हैं कि आप इस आत्मा को नहीं मार सकते। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्य शाश्वत यह पुराणम। ये नित्य है, शाश्वत है और ये पुराना है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये मरता नहीं है कभी। मार भी नहीं सकते, कोशिश करके भी देख लो। तो भगवान कहे कैसे कोशिश करोगे? नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकौ न चयनम क्लोदयन्तापो ना शोषयते मारुता। कोई शस्त्र के द्वारा इसे काट नहीं सकते इस आत्मा को। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। शेर पे बैठ जाए। अग्नि में किसी भी प्रकार का अग्नि जला के इस आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। नैनम दहति पावक न सोयति मारुता। हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, पानी में भिगाया नहीं जा सकता। फिर कोई ऐसा चीज है जिसके द्वारा आत्मा मर सके? तो फिर चिंता किस बात का है? ना इस शरीर को, इस शरीर के बंधन में हम सब पड़े हुए। शरीर को हम सोच रहे हैं यही मैं हूँ, इस शरीर को ही हम आत्मा सोच रहे हैं, जिसके कारण हम दुखी हैं। इस संसार में दुख का कारण यही है कि हम अपने आप को शरीर सोच रहे हैं। शरीर को जो भी तकलीफ आता है वो हम उसको बहुत गहराई से ग्रहण करते हैं। जो शरीर एक दिन मरने वाला है, जो शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, उसके लिए हमें बहुत चिंता है कि नहीं? हाँ, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं इस शरीर को पालन करने के लिए। हम बचपन से ही कितना मेहनत करते हैं। कितना पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, किस लिए?
शरीर पोषण के लिए, शरीर को पोषण करने के लिए ही पूरा जीवन खपा देते हैं। लेकिन सोचिए, ये आत्म पोषण के लिए, आत्म कल्याण के लिए कोई कार्य करते हैं हम? आत्म कल्याण कैसे होगा? जो आत्मा कभी नहीं मरता है, उस आत्मा को हम कितना समय दे रहे हैं? थोड़ा सोच के देखिए। हमारे पास समय नहीं है। लोगों को बोला जाए थोड़ा आत्म कल्याण की कार्य करिए तो कहते हैं समय नहीं है। बाकी समय है, पूरा शरीर के लिए समय है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन में हम दो प्रकार के धर्म में बंधे हुए, जो कि एक शरीर का धर्म है, एक आत्म धर्म है। तो शरीर धर्म क्या है? ना घर परिवार संसार ये सब पालन पोषण, शरीर का पालन पोषण, ये शरीर धर्म है। शरीर के धर्म से कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, लेकिन आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म क्या है? क्या है आत्मा का धर्म? सनातन। हाँ, जो धर्म की कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और सनातन धर्म का अर्थ क्या है? ना भगवत सेवा। आत्मा का एक ही धर्म है, वो भगवान की सेवक है, यानी परमात्मा की सेवक। तो परमात्मा से जब तक हम जुड़े हुए हैं, हमारा आत्म कल्याण होगा। तो आत्म कल्याण का एक ही मार्ग है, हमारा संबंध भगवान के साथ, परमात्मा के साथ स्थापित कर दिया जाए। तो इसलिए भगवान अर्जुन को उस धर्म को त्यागने को कहे जो शरीर के धर्म है। तो भगवत गीता में अंतिम श्लोक में जब भगवान कहे सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा, कि सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। यानी शारीरिक धर्म को त्याग कर तुम आत्म धर्म, यानी मेरे शरण में आना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, आत्म कल्याण है, ये सिखा रहे भगवान। तो प्रत्येक जीव का यही एकमात्र धर्म है कि वो भगवान के शरण में आए, भगवान की भक्ति करे। तो इसलिए इस श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये आत्म कल्याण के धर्म सिखाए, क्योंकि ये वो जानते थे ये जो 7 दिन में मृत्यु किसको होगा? ना परीक्षित के शरीर को, ना कि आत्मा को। यहाँ तक कि जब श्रीमद् भागवतम की पूरा सत्र खत्म हो गया तो परीक्षित महाराज को जब तक्षक नाग धंसने को आया तो उसी समय परीक्षित महाराज अपने स्व शरीर में उस तक्षक नाग के सर पर, मृत्यु के सर पर पैर रख के वो वैकुंठ चले गए। चलो आप लोग परीक्षित महाराज को नहीं देखे होंगे या आप बहुत कम जानते हैं, तुकाराम महाराज को जानते हैं। वो कैसे गए, कहाँ गए? स्व शरीर में। आज भी देहू चले जाओ, देहू में स्थान है तुकाराम महाराज जी के। क्या कर रहे थे जीवन भर? वो शरीर धर्म को पालन कर रहे थे या आत्म धर्म कर रहे थे? क्या किए? घर गृहस्थी सब छोड़ दिए थे, कोई चिंता नहीं था। पत्नी डांट लगा लगा कर काम में भेजता था, उधर काम में जाके उधर एक बार खेती में बैठ गए, साहूकार से लीज पे ले लिए, खेती में देखभाल करूँगा और तुम महीने का मुझे इतना पैसा देना। लेकिन वहाँ जाके विट्ठल विट्ठल करने लगे, वहाँ आके पशु वो पूरा खेती उजाड़ दिया। और जो साहूकार था उनका पूरा घर परिवार का जो भी था संपत्ति लूट लिया।
बाद में क्या हुआ, जितना अनाज हर साल आता था उसका कई गुना उसको फायदा हुआ। उस शरीर के धरातल में नहीं थे, लेकिन अंतिम में उनके लिए वैकुंठ से विमान आया और उस विमान में बैठकर स्व शरीर में भगवान के धाम चले गए। क्या कर रहे थे, ना कोई यज्ञ किए, ना कोई तपस्या किए, ना कोई बड़ा बड़ा साधन किए, केवल क्या किए, विठ्ठल 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 विठ्ठल, हाँ, जप करते करते भगवान का नाम को जप करते करते भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लिए। तो वही आत्मज्ञान आत्मधर्म को भगवान हमें श्रीमद् भागवतम में सिखा रहे हैं, विज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ इस श्लोक में कहे कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है ना, कहते हैं सबे पुंसा परो धर्म जतो भक्तिर अधुख्यजे। सबसे बड़ा इस संसार में अगर कोई धर्म है भगवान अधोख्यज की भक्ति करना। और कैसा भक्ति ना, निष्काम भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता, किसी प्रकार के उसमें भौतिक कामना वासना नहीं होना चाहिए, ऐसा भक्ति, निष्काम भक्ति। ऐसे भक्ति करने से यह आत्मा सुप्रसिद्धति, कि ऐसा आत्मा भगवत प्राप्ति कर लेगा, भगवान कह रहे, सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे। तो इसलिए हमें ये आत्मधर्म को सीखना है, आत्म कल्याण के बारे में सोचना है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आत्म कल्याण के चक्कर में शरीर का कल्याण भूल जाए, ऐसा नहीं कहा गया कहीं। तो दोनों, जैसे आप ट्रेन चलता है ना, तो दो पटरी होता है कि नहीं, हाँ, दोनों पटरी चाहिए। तो ऐसे ही आपके जीवन में ये दोनों चीज़ें चाहिए, भौतिक जीवन भी चाहिए और आध्यात्मिक, शरीर का भी देखभाल चाहिए और आत्म कल्याण भी चाहिए। लेकिन केवल अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल शरीर धर्म को निभाने में व्यस्त है, आत्म धर्म को भूल गए हैं। तो जब महाभारत युद्ध में भगवान उपदेश दिए अर्जुन को कि तुम मेरा भक्त बनो कहकर करके, और अर्जुन चाहते थे सब ऐसा ज्ञान सुनने के बाद, अर्जुन जब दूसरे अध्याय में सुने कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान फिर मैं युद्ध क्यों करूँगा, कि युद्ध करके क्या लाभ होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, लेकिन युद्ध करने के साथ साथ तुम क्या करो, मेरा स्मरण भी करो। तो भगवान यह सिखाए, कहते हैं तस्माद् सर्वेषु कालेषु माम्युस्मरण युद्ध च मयार्पितो मन बुद्धि ममे वैश्यस्तु संशयः। तो भगवान कहे सभी समय में, सभी काल में, तस्माद् सर्वेषु कालेषु, तुम क्या करो ना, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। और ऐसा करने से तुम अंतिम में मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान ये अर्जुन को नहीं कहे कि युद्ध करना बंद करो, तुम बैठ जाओ जंगल में जाके मेरा ध्यान करके मेरा तपस्या करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन तो यही चाह रहे थे। अर्जुन पूरा जब शरीर आत्मज्ञान सुने कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं जाता हूँ जंगल में साधु बन के भजन साधन करके वहाँ बैठ जाऊँगा। तो भगवान बोले ना ना, ऐसे नहीं होगा, तुमको दोनों धर्म को पालन करना है, तुमको युद्ध भी करना है और स्मरण भी करना है मेरा। तो ऐसे आप संसार में रहते हुए, संसार के घर गृहस्थी काम काज करते हुए क्या करना है, भगवान को स्मरण करना है। तो कैसे करना है, ये वृंदावन की गोपियों ने सिखाया। तो कैसे करना है, ये उनसे सीखना है।
हमेशा हर कार्य करते करते वो कृष्ण को स्मरण करते थे। गोपियां जहां भी जाते थे उनके मुख में कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण का गुण चिंतन यही चलता था। तो एक भजन में एक आचार्य लिखते हैं, बिल्ला मंगल ठाकुर, उसमें कहते हैं गोविंद दामोदर माधवेति, ये भजन है। उस भजन में लिखते हैं कि जब गोपियाँ मथुरा में जाते थे दही बेचने के लिए, वो जाकर वहाँ क्या कहते थे, जो दही बेचने वाला, यहाँ तो नहीं आ रहे, यहाँ आप दुकान में जाके ले लेते हो। गांव में हम बचपन में देखें, जो ग्वाला रहते थे माताएं, वो दूध दही बेचने आते थे, तो दही ले लो, मक्खन ले लो, दूध ले लो, घी ले लो, ये बोलते हैं ना। या भाजी वाला आता है इधर, टमाटर, हाँ, आलू ले लो, कांदा ले लो, बटाटा ले लो बोलते हैं, हाँ। लेकिन वहाँ ब्रज की गोपियाँ क्या कहते थे, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, हाँ, गोविंद ले लो, यही बोलते थे। तो हर समय वो कृष्ण की चिंता, कृष्ण की नाम, लेकिन कार्य करते थे। उखल में कुछ कूटते थे तभी भी कृष्ण का नाम हर समय। तो ऐसे चिंतन, घर के काम करते करते नाम स्मरण, नाम चिंतन, ये है। और कुछ समय निकाल कर भगवान की नाम जप यही करना चाहिए। अभ्यास, जीवन में अभ्यास, नाम, क्योंकि ये नाम के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, भगवान के स्मरण करके भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आप मृत्यु आने वाला है, आपको ध्यान करो, तपस्या करो, वो नहीं होगा। मृत्यु के समय आराम से कृष्ण कह के मर सकते हैं, हाँ। तो इसलिए हमें कैसे मरना सीखना है, तो यह हमें शास्त्र ये सिखाता है कि मरना कैसे, ना भगवान के नाम स्मरण करते हुए, भगवान के नाम चिंतन करते हुए। वो कैसा आएगा ना, जब हम प्रैक्टिस करे होंगे। आप बिना पढ़ाई किए एग्जाम दे सकते हो, जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर ठीक लिख दोगे, एग्जाम हॉल में तो पहुंच जाओगे, लेकिन आंसर नहीं आएगा वहाँ। तो अगर आप पढ़ाई किए हो अच्छे से, तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो। तो ऐसे ही जीवन के जो अंतिम परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर हमारा आएगा मृत्यु का, उसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, कृष्णा, भगवान का नाम, विठ्ठल, नाम मुख से निकलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। तो इसलिए ये आत्मधर्म हमें सिखाया जा रहा है यहाँ। तो सबे पुंसा परो धर्म जतो भक्तिर अधोख्यजे, कि सबसे बड़ा इस संसार में अगर कोई धर्म है वह है भगवान कृष्ण की भक्ति। और वो भक्ति कैसे किया जाए ना, शास्त्र में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति है, जिसे कि नवदा भक्ति कहते हैं। अनेक शास्त्रों में ये नवदा भक्ति के विषय में आता है। तो 9 प्रकार की भक्ति क्या है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा नवविधा भक्ति भक्तिश्च नवलक्षणम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति का लक्षण है कि भगवान के विषय में कथा सुनना, भगवान की गुणगान सुनना, ये क्या है, श्रवणात्मक भक्ति, ये भक्ति का एक अंग है। भगवान की कथा सुनते सुनते किसका उद्धार हो गया, कौन भगवान के धाम चले गए, परीक्षित महाराज। कथा सुने और भगवान की धाम को प्राप्त हुए। और भगवान की कथा कहते कहते कौन भगवत प्राप्ति किए, सुखदेव गोस्वामी। हाँ,
भगवान की कीर्तन करते करते कौन, नाम कीर्तन करते करते कौन भगवान को प्राप्त हुए? कौन? अभी बताया तुकाराम महाराज। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं, अभी 500 साल पूर्व का घटना है, प्रूफ है हमारे सामने समक्ष। तो ऐसे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरण कौन किया? स्मरण कौन किए? प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम लक्ष्मी माता, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो केवल ये नवदा भक्ति अत्यंत सरल है जिससे कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं हम। और खास करके इस मास में, ये कौन सा महीना है? अधिक मास है कि नहीं? ये अधिक मास में इसको मलमास भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास। हाँ, मराठी में क्या कहते हैं? जो भी है, चलो। तो ये मलमास कैसे प्रकट हुई? ये अधिक मास का प्रकट्य कैसे हुआ? कब हुआ था? हाँ, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। ये साल 13 महीना है, हर साल 12 महीना होता है। ये 13 महीना क्यों हुआ? ये कैसे, ये 13 महीना कहाँ से ऐड, एक महीना ऐड कहाँ से हुआ था? आप हिरण्यकशिपु को जानते हैं? प्रहलाद जी को जानते हैं? नरसिंह भगवान को जानते हैं? हाँ, हिरण्यकशिपु क्या वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से? दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, और ना शस्त्र से मरूंगा ना अस्त्र से मरूंगा, और घर में अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, ना मनुष्य के द्वारा ना पशु के द्वारा ना देवताओं के द्वारा ना राक्षस। तो भगवान के पास इतना कंडीशन रखा था कि वो कहा, भगवान ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाया गया है सृष्टि में, जो भी आपके द्वारा बनाया उससे मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो ये तो अमर हो गया। पहले तो अमरता वर मांगा, तो ब्रह्मा जी कहे मैं भी मरता हूँ भाई, तुमको अमर कैसे बनाओ? क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान कहे कि ब्रह्मा जी 100 साल जीवित रहते, लेकिन हमारा 100 साल नहीं हो, ब्रह्मा जी का 100 साल अलग है का। हाँ, सहस्र युग पर्यंत अहर्षि ब्रह्मणो विदु, कि हमारा जो 4 युग होता है ना, ऐसा 1000 युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसा 1000 युग बीतने के बाद उनका एक रात होता है। तो ऐसा 100 दिन होने के बाद, मतलब 100 साल होने के बाद ब्रह्मा जी मरते हैं, लेकिन इसको अमर होना था। तो ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूँ। हाँ, आप किसके पास जाओगे, बोलोगे भाई रसगुल्ला दो, बोला मुझे ही मिलता नहीं, तुमको रसगुल्ला क्यों खिलाओ? हाँ, पहले मेरे पास होगा तभी तुमको दूँ ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी बोले मेरे पास अमरता, मेरे पास होता तो तुमको देता, मेरे पास है ही नहीं। तो राक्षस है ना, बुद्धि लगा, ऐसा वर मांगूंगा कि ये चक्कर में पड़ जाएंगे मेरे, और तथास्तु बोले मैं अमर हो जाऊंगा। तो सब वो प्लान करके पूरा बुद्धि लगाकर, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा ना अस्त्र के, सब कंडीशन रख दिया। बोला तुम्हारा सृष्टि में कोई भी चीज के द्वारा मैं मरने वाला नहीं हूं। लेकिन जब उसने पूरे संसार में त्राही त्राही मचाया और सभी भक्तों को कष्ट दिया, वो भक्तों के लिए, जो भक्ति करेगा उसके लिए नरक हाँ जाना पड़ेगा, जो पाप कर्म करेगा उसके लिए पूरा स्वर्ग भोग रखा था। वो पूरा सृष्टि का जो मैथमेटिक्स है वो चेंज कर दिया था, पूरा उल्टा कर दिया सब। जो पाप करेगा, दारू पिएगा, उसके लिए स्वर्ग है हाँ, और जो दूध पिएगा, घी पिएगा, उसके लिए नरक है। ऐसा सब, और भक्त लोग को कष्ट दिया,
सब देवी देवता भी भगवान को प्रार्थना करने लगे, ये कौन सा राक्षस आ गया, बचाओ भगवान। फिर भी भगवान तब तक नहीं आए थे। लेकिन जिस दिन उसने अपने बेटे जो वैष्णव था, जो सबसे बड़ा भक्तों में शिरोमणि थे, प्रहलाद महाराज के ऊपर तकलीफ देना चालू किया, उस दिन से उसका उल्टा गिनती शुरू। शास्त्र में आचार्य लोग कहते हैं, तो अपने भक्त पुत्र को कष्ट देने से भगवान ने उसके ऊपर कोपित हो गए। तो भगवान भी प्लानिंग बनाएंगे, प्रहलाद महाराज को कैसे कैसे मारने को लिए वो प्रयास किया। आप मूवी देखे होंगे ना, महाअवतार नरसिम्हा आया था, हाँ, तब देखे होंगे कैसे मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन भगवान हर समय बचा दिए। राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। तो भगवान जिसको रक्षा करना चाहे उसको कौन मार सकता है। तो प्रहलाद महाराज का रक्षक भगवान थे, हर पल रक्षा किए। लेकिन अंतिम में तंग आ गया, बोला तुम्हारा हरि को ही मारता हूँ, तो बता तेरा हरि कहाँ है। तो राजसभा में, राज सिंहासन में बैठे थे, बड़ा बड़ा खंबा था, बोलते तुम्हारा हरि इसके अंदर है। तो क्या हुआ, प्रहलाद क्या कहे, हाँ हाँ है। तो खंबा तोड़ा तो वहां से प्रकट हुए, कौन प्रकट हुए, नरसिंहदेव। सत्यम विधातु निजभुर्स्य भासिताम स्तंभे स्थितायाम न मृगना मानुषम। कहते सत्य को निभाने के लिए, अपने दास की वचनों को निभाने के लिए भगवान ने उस स्तंभ से प्रकट हो गए। और वो स्तंभ से प्रकट हुए कैसे, ना आधा इंसान आधा शेर, क्योंकि वो बोला था ना इंसान से मरूंगा, ना पशु से मरूंगा, ना देवता से मरूंगा। तो भगवान अलग सृष्टि बनाए, ऐसा एक जानवर बने कि ना जो मनुष्य था पूरा, ना पशु था। वो अपना बुद्धि लगाया था, लेकिन भगवान अपना बुद्धि लगा दिए। भगवान स्वयं आधा नर और आधा सिंह, नरसिंह रूप धारण किए, प्रकट हुए। तो पहला उसका जो प्लानिंग था, ध्वस्त, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। तो उसके साथ खेल खेल के उसको शाम को पकड़े, शाम को मारे। ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से, सीधा नाखून। ना जीवित चीज से मरूंगा, ना मृत्यु चीज से। नाखून ना जीवित है, ना मरा हुआ है, बीच में है। हाँ, और क्या बोला था, ना दिन में मरूंगा, ना रात को, शाम को मारे। घर के बाहर ना भीतर, तो कहाँ मारे, चौखट में। फिर महीना कौन सा होगा, 12 महीना भी भगवान का बनाया हुआ है। तो उसी समय भगवान ने एक एक्स्ट्रा महीना क्रिएट किए, बनाए। वो कौन था, जिसे कि अधिक मास कहा गया। तो अधिक मास में भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा। तो उसी दिन से अधिक मास प्रकट हुआ। प्रकट तो हो गया, हिरण्यकशिपु का वध हो गया, लेकिन ये अधिक मास दुखी, सब कुछ निपट गया। ये कहाँ जाएगा, ये तो इसका तो जन्म हो गया ना। अभी ये जिसके भी पास गया, जो भी देवता के पास गया, क्योंकि सभी मास का, प्रत्येक एक महीना का एक अधिष्ठात्री देवता है, मालिक है एक, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं। और जिसके भी पास गया सब त्याग देते थे, जाओ तुम गंदा मलमास हो, तुम, हाँ तुम्हारा कोई गुण नहीं है, तुम्हारे में ना कोई तिथि है, ना कोई संक्रांति भी नहीं है, ना कोई पुण्य है। ये मलमास में कोई पुण्य कर्म नहीं कर सकते। तो ये त्याग, सबसे प्रताड़ना प्राप्त करते करते दुखी हो गया बेचारा, और दुखी होके भटक रहा था, सबके पास जाके जाके तंग आ गया। ऐसा भगवान मुझे जन्म दिए खाली एक राक्षस को मारने के लिए, उसके बाद मेरा कोई वैल्यू नहीं।
इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। सारे देवता के पास गुहार लगा, कोई नहीं सुना। अंतिम में कहाँ पहुंच गया? ना भगवान विष्णु के धाम में, वैकुंठ में पहुंच गए। तो वहां जाकर सर पटक पटक कर रोने लगे, बोले मुझे क्यों जन्म दिया, मुझे मार देते, जन्म लेते ही मर जाता। ऐसे तिरस्कार से तो अच्छा है मैं इस शरीर को त्याग दूं। बहुत रो रो के भगवान से प्रार्थना किए कि मेरा कोई स्वामी नहीं है, सब मुझे तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसे अवस्था में मैं शरीर धारण नहीं करना चाहता हूँ, हे भगवान मुझे मार ही दो, मार ही दो। ऐसे बोल बोल के बहुत दुखी मन से प्रार्थना करते हुए भगवान के वैकुंठ में विष्णु के सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। और भगवान विष्णु वैकुंठाधीश उसको दुखी चित्त को देखकर, दुखी मन को देखकर उनको बहुत दुख हुआ, वो सहन नहीं कर पाए और गरुड़ को इशारा किए। तो गरुड़ ने अपने पंख से हवा किए, जो उनके कोमल हवा को जैसे शरीर को प्राप्त हुआ उनका, फिर से उठे तो भगवान मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मारने दीजिए, जीवित रह के क्या फायदा है, मेरा कोई स्वामी नहीं, मुझे कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, सब मुझे तिरस्कार कर रहे हैं। तो भगवान वैकुंठाधिपति विष्णु कहे देखो तुम्हारा समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, तो तुमको जो जन्म दिया है चलो हम उनके पास ही जाते हैं। तो ऐसा बोलकर भगवान विष्णु ने अधिक मास मलमास के हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के खींच खींच के लेके कहाँ गए? ना वैकुंठ से ऊपर कोई स्थान है कि नहीं? बताइए कौन जानता है? वो तो आप सुन सुन के पता चल गया। आप लोग को पता है? यहाँ के लोगों को केवल वैकुंठ पता है, विष्णु जहाँ रहते हैं उसके ऊपर कोई है कि नहीं पता नहीं। वैकुंठ के ऊपर कौन है? ना गोलोक वृंदावन, यहाँ भी वृंदावन है ना, मथुरा वृंदावन। तो वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन है, जहाँ कौन रहता है? श्याम सुंदर कृष्ण रहते हैं। तो विष्णु ने भगवान कृष्ण के पास उस मलमास को खींच खींच के लेके गए और विष्णु को देखकर भगवान कृष्ण पूछे आपके आने का अभिप्राय क्या है, और ये कौन है, ये क्यों रो रही है, क्यों दुखी है? वैकुंठ में आकर दुखी? आपका तो स्थान ही वैकुंठ है। वैकुंठ का अर्थ क्या है? जहाँ दुख नहीं है, जहाँ कुंठा नहीं है। लेकिन आप जैसे वैकुंठाधिपति विष्णु के पास आकर कोई व्यक्ति दुखी है, तो ऐसा कैसा? तो कहने लगे भगवान आपके ही कारण है दुखी, आपने जन्म दिया और त्याग दिया, और इसको कोई, आप जिसको त्यागोगे कौन इसका सहारा बनेगा? हाँ, एक बार कथा लंबा हो जाएगा, जाने दो, टाइम नहीं है। तो भगवान अगर किसको त्यागते हैं तो कोई उसका सहारा नहीं है। इसलिए वहाँ कहने लगे ये दुखियारी कौन है? ना अधिक मास मलमास, आप हिरण्यकशिपु के वध के समय नरसिंह अवतार में इसको जन्म दिया, अभी बेचारी भटक रही है इधर उधर, कोई स्वामी नहीं है, सब तिरस्कृत कर रहे हैं। संक्रांति नहीं, तिथि नहीं, कोई शुभ तिथि नहीं है इस महीने में, ना कोई गृह प्रवेश, ना दान धर्म, ऐसा कुछ पवित्र कार्य नहीं हो रहा है, सब इसको त्याग रहे हैं, इसलिए दुखी है, कोई स्वामी नहीं है। तो वहाँ भगवान कृष्ण ने कहा कौन बोला इसका स्वामी कोई नहीं है? आप हे विष्णु, आप इसे यहाँ लाकर बहुत आप कल्याणकारी किए, और इसके कारण आपका भी सारे संसार में यश बढ़ेगा और इसका भी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आज से मैं इसका मालिक हूँ, और आज से इसका नाम मेरे नाम से जाना जाएगा। इसलिए उसी दिन से भगवान के मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम। तो इसलिए
इस नाम को, इस मास को मैं दे रहा हूं। तो आज से इस मल मास का नाम क्या होगा? ना पुरुषोत्तम मास। तो इस महीने में जो भी व्यक्ति भौतिक कार्य करेगा उसमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, भौतिक चीजों के लिए, आप कर्म कांड के लिए इस महीने में कोई स्थान नहीं है। लेकिन भगवान कहे कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, भगवान के नाम से दान करेगा, तीर्थ स्नान करेगा, तीर्थ में यात्रा करेगा, तीर्थवास करेगा, ऐसे भक्तिमय कार्य जितना करेगा उसका करोड़ गुना लाभ उसको मिलेगा। तो इसी महीने में जो भी भगवान के लिए पवित्र कार्य किया जाए, या भगवान की दीपदान किया जाए, भगवान के लिए अन्नदान किया जाए, तो इसी में सभी प्रकार की जो पुण्य है वो करोड़ गुना उसका गुण बढ़ जाएगा। तो ये कहकर भगवान उस मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम पे अधिष्ठित कर दिए और उस महीना का देवता स्वयं अपने आप को बना दिए। तो वहाँ से मल मास आनंदित मन में वहाँ से वो निकले वहाँ से। तो ये 3 साल में एक बार ये महीना आता है। तो ये ज्योतिष गणना के अनुसार ये होता है। तो ये सब बोलने जाएंगे बहुत लंबा होगा क्योंकि समय हो चुका है। तो इसलिए हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारा जो आज की कथा का निष्कर्ष है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमें हमारा जो वास्तविक धर्म है, आत्मधर्म को प्रत्येक जीव को पालन करना है, जो कि भगवान की भक्ति, भगवान के शरण में आना, ये निष्कर्ष है। और ख़ास करके ये महीने में अधिकतर ये चीज़ें किया जाए। अधिकस्य अधिक फलम, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल प्राप्त करेंगे। तो जितना नाम जप, जितना दान पुण्य, तीर्थ स्नान, भगवान के भोग लगा के खाना, भक्तिमय सभी कार्य, भगवान के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, प्रत्येक दिन घर में भगवान को दीप दान करना, ये सभी जितना करेंगे हमको उसका करोड़ों गुना फल मिलेगा। इसलिए माता जी ने आज ये प्रोग्राम रखा है कि उनको करोड़पति होना है। हाँ, कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है? नहीं बनना चाहते हैं? देखे, करोड़पति नहीं बनना चाहते। करोड़ मिलेगा तो पहला लेंगे। करोड़पति मतलब भक्ति में करोड़पति बनना है। हाँ, जैसे बोनस मिलता है ना, हर साल दिवाली में बोनस मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? जितने लोग काम करते बोनस मिलता है, छुट्टी मिलता है। तो हमको भी मिलता है हर साल दिवाली, जो कार्तिक का महीना है। कार्तिक महीना भी बहुत पुण्य तिथि है, तो भक्तों के लिए वो भी महीना श्रेष्ठ है। लेकिन वो कार्तिक महीना राधा रानी का महीना है। राधा जी का नाम है कार्तिकेय, तो उनके नाम पे वो महीना है। तो कृष्ण का महीना कौन है? ये पुरुषोत्तम मास। ये 3 साल में एक बार आता है। तो ये करोड़पति बनाएगा आपको। भक्ति जीवन में करोड़पति बनना है सबको। हाँ, तो इसलिए करोड़ लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। हाँ, तो आप सब एक एक करोड़पति है, तो आप थोड़ा थोड़ा आपका देंगे दान, तो और थोड़ा करोड़पति उसका ज़्यादा उनका खजाना बढ़ जाएगा। तो इसलिए आज प्रोग्राम है। तो अभी हम आगे का दीपदान रखे हैं, दीपदान करेंगे, थोड़ा भजन करेंगे, फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की, पुरुषोत्तम मास की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु जी ने इतना सुंदर पुरुषोत्तम मास की महिमा और